बिजनेस चलाना आसान है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करना एक चैलेंज है। अगर आप भी अपने बिजनेस के ग्रोथ से परेशान हैं, रास्ते समझ नहीं आ रहे, तो मैं आशीष कुमार तिवारी, इंडियाज लीडिंग बिजनेस कोच, लेके आ रहा हूं बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप सिर्फ 40 बिजनेस ओनर्स के लिए। ये 3 घंटे का एक पावर पैक्ड सेशन होने वाला है। यहां पाएंगे प्रूवन बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, सेल्स को बूस्ट करने के टेक्निक्स और वो सही डायरेक्शन जो आपके बिजनेस के ग्रोथ में रॉकेट लगा सकता है। अगर आप अपने बिजनेस के ग्रोथ को लेकर सच में सीरियस हैं, तो सीट्स काफी लिमिटेड है। सिर्फ 40 बिजनेस ओनर्स के लिए ये पूरा सेशन होने वाला है। तो अभी के अभी अपनी सीट रजिस्टर करें और मिलिए मुझसे 3 सितंबर को बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप में। थैंक यू सो मच। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप प्रोग्रेस वही कर रहा है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है, ये याद है। अगर प्रोग्रेस सब है तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप औकात से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और याद रखिएगा, औकात के अंदर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं मिलती, औकात के बाहर जाने वालों को प्रॉब्लम मिलती है। और जब प्रॉब्लम आ रही है ना, समझिए औकात बड़ी हो रही है। और सुनिए, आप जैसे हैं, ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा अपना, उसको मिल जाएंगे भाई। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाएंगे। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। आपकी जैसी सोच है, आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, ये दुनिया ना तो खराब है ना तो बड़ी अच्छी है। ये दुनिया वैसी जैसे आप। तो पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे बढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता, आई वॉन्ट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा, दे दो। वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है। तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में नहीं। सोच क्या है? इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे तब तक दूर है जब तक आपके पास उसकी कीमत नहीं है। जिस दिन कीमत होगी वो चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी, राइट? लगा दी जाएगी आपके दरवाजे। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट? आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट? आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना। सब उसकी अलग कीमत है, राइट? सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है। चाहे वो अमीर घर में पैदा हो, या तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट? सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत में उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। एक बात बता रहा हूँ, आज के बाद जीवन में पूछेगा कि टाइम याद आ रहा है, खुद से पूछेगा कि किधर जा रही है। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछेगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिए, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़िए। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि हम किसने किया। अगर आपके अंदर ख्वाब पैदा हुए होंगे तो नींद कम आएगी साहब। मैं कई लोगों को देखता हूँ 12 घंटे सोते हैं और बोलते मैं करोड़पति बनूंगा। तू पति बनने के लायक, करोड़पति बनने के लायक नहीं है।
और ये बाजार है, जो जितना लायक होता है उसको उतना देती है। कुछ लोग 10,000 करोड़ के लिए आदमी बनते हैं, कुछ लोग लाख करोड़ के लिए, कोई 1 करोड़ में बहुत खुश हो जाता है। बाजार हर आदमी को उतना देगी जितने की वो लायक बन जाए। और आज आपको जितना भी मिला है उतने ही लायक। अगर आज आपकी इनकम जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा नहीं है तो अभी आपने उतना काम भी नहीं किया। हम सब उतने नहीं है जितना हमने दिया है इस ब्रह्मांड। तो आप जितना देते हैं उतना रिटर्न तो मिल जाता। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना तो मिलता ही मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता। ब्रह्मांड का तो ये नियम है, जितना आप देंगे ज्यादा लौटाएंगे, ज्यादा ही लौटा, कम नहीं लौटा। अगर आप अपनी जिंदगी और अपने बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीख लेना चाहिए। हाँ कहने से आपके अंदर के कमिटमेंट का पता चलता है, कि ना कहने से आपके अंदर की क्लैरिटी का पता चलता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ना नहीं कह पाते, जिसके चलते उनका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। देखिए, सबको खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना और अपने वक्त को बर्बाद करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। इसलिए आज ही ना कहना सीखिए और अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को फिक्स कीजिए, ताकि आपके पास वो क्लैरिटी हो जिसके दम पे आप ना बोलना सीख पाए। थैंक यू सो मच।